नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है एक ऐसी जान को लेकर है जो अभी धरती पर आई नहीं है। 26 हफ्ते का भ्रूण है, सुप्रीम कोर्ट में केस है। माँ बाप चाहते हैं कि गर्भपात हो जाए क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहते और उनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है। महिला जो है वो, उनका कहना है कि वो बीमार है, डिप्रेशन में है और वो तीसरे बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती। 2 छोटे बच्चे उसके पास पहले से हैं। 2 जजों की बेंच जो महिला जज थी उनकी राय बढ़ चुकी है। दोनों की अलग अलग राय थी। जस्टिस सीमा कोहली कह रही थी कि गर्भपात नहीं होना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि महिला की जो स्वायत्ता है और इच्छा है उसका सम्मान करना चाहिए और गर्भपात हो जाना चाहिए। ये दोनों महिलाएं जज जो हैं 9 अक्टूबर को गर्भपात करने का फैसला दे चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार पहुंची। एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने एम्स की ईमेल का हवाला दिया कि जो भ्रूण है वो उसमें जीवन के लक्षण हैं, सांस ले रहा है और वो बच्चा जिंदा पैदा हो सकता है और ऐसे में उसकी धड़कनें पहले बंद करनी होंगी, उसके बाद ही गर्भपात हो सकता है। तो ये कहा गया कि बच्चा पैदा होगा तो उसे गोद दिया जा सकता है अगर माँ बाप नहीं रखना चाहते हैं। मामला चीफ जस्टिस के सामने पहुंचा था। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने एम्स को रोक दिया था गर्भपात करने से और मामला फिर 2 जजों की बेंच के पास पहुंचा, लेकिन दोनों महिला जजों की राय इसके बाद बदल गई एम्स की रिपोर्ट के बाद और मामला फिर से 3 जजों की बेंच को भेजा गया और चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। चीफ जस्टिस ने बड़े सवाल इस मुद्दे पर उठाए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि अगर हम एम्स को कहते हैं गर्भपात कर दिया जाए तो एक तरह बच्चे को मारने के आदेश के देने के बराबर हुआ, क्योंकि उसमें जीवन के लक्षण हैं, उसकी धड़कनें पहले बंद करनी होंगी। तो क्या अदालत एक न्यायिक आदेश दे सकती है कि बच्चे को मार दिया जाए, उसकी धड़कनें बंद कर दी जाएं? ये बड़ा सवाल उठाया। ये भी कहा कि महिला एम्स की रिपोर्ट कहती है कि अभी भी अगर बच्चे की डिलीवरी होगी तो वो ज़िंदा हो सकता है, लेकिन उसमें असामान्य प्रवृत्ति होगी उसकी, तो ऐसे में उसे कोई गोद नहीं लेगा। क्यों ना महिला जो है वो 8 हफ्ते और उसे गर्भ में रखे और फिर डिलीवरी हो, बच्चे को जन्म दे और उसके बाद अगर वो नहीं रखना चाहते हैं तो उस बच्चे को गोद दिया जा सकता है। हालांकि जो महिला और जो उनके पति हैं उनकी तरफ से वकील का ये कहना था कि वो बच्चे को नहीं रखना चाहती, वो बीमार हैं, उनके 2 जो पहले बच्चे हैं उनको भी वो पाल नहीं पाती है और ऐसे में वो नहीं रखना चाहती। लेकिन चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का ये कहना था कि ये एक तरह से बच्चे को मारने के समान होगा और इस तरह का आदेश, अदालती आदेश अदालत नहीं दे सकती किसी भी सूरत में। माँ का, एक महिला का चुनने का और स्वायत्ता का अधिकार है, लेकिन एक अजन्मे बच्चे का भी अधिकार है और उस दोनों अधिकारों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पर माँ के लिए भी पैरवी हो रही है, सरकार के लिए भी पैरवी हो रही है, लेकिन उस बच्चे के लिए पैरवी करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐसे मामले में कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। एएसजी ऐश्वर्या भाटी और वकील जो महिला के हैं उनसे कहा गया है कि वो माँ से बात करें और इस मामले का हल निकालें। ये भी उनको बताने की कोशिश की है कि अगर इस मामले में वो चाहते हैं कि अभी डिलीवरी ना हो और 8 हफ्ते और इस गर्भ को रखा जाए तो एक बच्चा पैदा हो सकता है, उस बच्चे को बाद में गोद दिया जा सकता है अगर माँ बाप नहीं रखना चाहते। एक बड़ा मामला है, एक कानूनी पहलू जो कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये भी सवाल उठाया कि ये महिला जो है कोई यौन हमले की पीड़िता नहीं है, कोई नाबालिग नहीं है, कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं है जिसको ये पता ना चले कि उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं और 26 हफ्ते तक वो किस बात का इंतज़ार कर रही थी। ये बड़ा सवाल उठाया क्योंकि कानून में सिर्फ 24 हफ्ते तक ही गर्भपात कराने का प्रावधान है। इसके बाद जो है वो असाधारण परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है और एएसजी ऐश्वर्या भाटी बार बार ये कह रही हैं कि इस मामले में इस तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता है। ये एक खतरनाक ट्रेंड है। ऐसे बहुत सारे लोग अदालतों में आ जाएंगे। याचिकाकर्ता के वकील का ये भी कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात करने का आदेश दिए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है और एक बड़ा मुद्दा है। शुक्रवार को एक बार फिर इस मुद्दे पर बहस आगे जारी होगी और सुप्रीम कोर्ट एक आदेश भी जारी करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।